हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। नए दिन की नई शुरुआत के साथ आपको सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो नई सुबह हो गई है और नया कारोबार स्टार्ट हो गया है। पूजा पाठ वगैरह कर ली है जो रोज़ की दिनचर्या होती है, और अब रसोई के कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। हर महिला के हो जाते हैं, चाहे वो नौकरी करने वाली हो चाहे वो कामकाजी हो। रसोई में तो जाना सभी को पड़ता है। अब तो संग में जो है घर के जेंट्स लोग भी हाथ बटाते हैं, पूरा 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 क्या, सारा ही हाथ बटा देते हैं जेंट्स लोग। तो ऐसा है। अब करते हैं आगे आपसे कुछ बातचीत। आज क्या होने वाला है वीडियो में, तो आप बने रहिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आज पहली बार जो आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए मेरे चैनल को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, ज्योति चौहान है, क्या है, ब्लॉगर है, जो वो क्या करने जा रही थी और उसके संग क्या साजिश हो गई। अब उसको 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में रिमांड पर, पुलिस की न्यायिक रिमांड पर रहेगी 14 दिन तक। बताइए, कहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड की वो प्रमुख बन रही थी, मतलब एक वो मुहिम चला रही थी, और कहाँ उसको कैसे जाल में फंस गई, वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गई। बताइए, बोलते बोलते वो ऐसा बोल गई कि उसको ये पता नहीं चला कि मैं क्या बोल रही हूँ और इसका अंजाम क्या होगा। पब्लिक प्लेस में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गई कि कुछ महिलाओं ने, जूही चुफाल नाम की महिला ने उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया। बताइए, अब पता नहीं इसको किस धाराएं भी उसके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ ऐसी लगाई गई होंगी, क्योंकि इस समय ये देशव्यापी आंदोलन चल रहा है और उसकी जुबान चुप कराने के लिए और उसको बैठाने के लिए, उसको जो भी करने के लिए, उसको जो है अब फंस गई बहुत बुरी। तो कब कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करो जिन शब्दों के इस्तेमाल से जो है मुहिम चल सकती है सही तरीके से। ये दराती, चाकू और फावड़े लेके मुहिम नहीं चलती है। गांधी जी ने भी आंदोलन किया था भारत की आज़ादी के लिए, सत्याग्रह आंदोलन। न हाथ में लाठी थी, न हाथ में दराती थी, न हाथ में पिस्तौल था, कुछ नहीं था उनके हाथ में। बस उन्होंने सत्याग्रह ऐसा किया कि बिगन लाठी डंडों के ही भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई गांधी जी ने। तो यही जो है हमारे लोगों को करना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अब बताइए, उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिन की। ऐसा जो है JJN न्यूज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पढ़ रही थी अभी। अब क्या होगा उसके संग कुछ नहीं पता अभी। क्या आप भी लोकप्रियता पाना चाहते हैं? कौन कौन से यूट्यूबर लोकप्रियता पाना चाहते हैं? तो ज्योति अधिकारी की तरह दराती लेकर के सबको उकसाइए और लोकप्रियता पा जाइए, व्यूज़ पा जाइए, सब्सक्राइबर पा जाइए और वॉच टाइम सब आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आपने जो है आपको लोकप्रियता नहीं मिल पा रही है और हमको लोकप्रियता नहीं मिल पा रही है, तो हमको अब यही हथकंडा अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हम जो है यूट्यूब में छा जाएं, सोशल मीडिया में छा जाएं। हमारे जो है चैनलों को तो लोग देखते नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे तो शायद हमारे चैनल को भी लोग देखने लग जाएंगे और सब्सक्राइब करने लग जाएंगे। वैसे तो खैर उसने एक लड़की के लिए बहुत अच्छी आवाज़ उठा रखी है, इसका मैं समर्थन करती हूँ, लेकिन ये आवाज़ उठाने का तरीका नहीं है कि लोगों को उकसाया जाए और दराती लेकर के बुलाया जाए। ये जो है आवाज़ उठाने का तरीका नहीं है कि दराती लेकर के लोगों को उकसाया जाए और ये कहा जाए कि गढ़वाल की महिलाएं ये कर सकती हैं और कुमाऊं की महिलाएं ये कर सकती हैं। महिलाओं को मत ललकारो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो और अपने बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करो कि आपकी बातें पूरे देश भर में जाए, मानी जाएं और जानी जाएं कि आप क्या कहना चाह रही हो और किसके लिए आप लड़ रही हो। तो इस तरीके से जो है अपनी बात को अगर वो ज्योति अधिकारी कहती तो और अच्छा होता, लेकिन वो जो महिला है, वो जो लेडीज है, वो थोड़ी आक्रामक रूप की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड की बेटी के लिए आवाज़ उठा रही है। अगर आज एक बेटी के लिए आवाज़ उठा रही तो कल को क्या पता किसके संग हो जाए और वो सबके लिए आवाज़ उठाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो वो हथकंडे अपना रही हैं, दराती लेकर के लोगों को उकसा रही हैं कि
कुमाऊं की महिलाएं नहीं आ सकती हैं और गढ़वाल की महिलाएं आ सकती हैं, कुमाऊं की महिलाएं जो है डांस करती हैं, ये शब्द कहना अच्छा नहीं है जो उन्होंने देवी देवताओं के बारे में कहा। लेकिन मैं एक बात देवी देवताओं के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि कहीं भी नाच जाते हैं, चलिए वो उनका अपना मामला हो, कहीं नाचे क्या करें, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं यहाँ के देवी देवताओं के, उत्तराखंड के क्या पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है जोरों शोरों में देवी देवताओं का मामला। अगर इनके पास दानी लेके जाओ तो ये कभी नहीं बताएंगे कि तुम्हारी दानी इसलिए आई है। ठीक है, ये देवी देवताओं के बारे में मैं भी खुल के कहती हूँ क्योंकि मैं भी गई हुई हूँ इन देवी देवताओं के दरबारों में। ये लोग कहते हैं दानी रखते ही क्या परेशानी है, अरे परेशानी हम बता देंगे तो दानी क्यों आ रही है। तुम्हारे बदन में अगर इतनी बड़ी मैया आती है, तुम्हारे बदन में इतने बड़े गोलजू आते हैं, इष्ट देव, पूरे उत्तराखंड के आराध्य देव इष्ट देव अगर तुम्हारे बदन में आते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तुम्हारे बदन में मैया आती है तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सोचने का विषय है कि उन्होंने तुम्हें ही चुना। ठीक है, और ये लोग सारा हाल समाचार जो है, सबसे पहले दानी रखते ही तुम्हारे घर में 2 शादी किसकी थी, तुम्हारे घर में 3 शादी किसकी थी, तुम्हारे घर से किसको निकाला, ये बस 2-4 इनके शब्द रटे रटाए हैं और सबसे वो यही बात कहते हैं। ये कभी नहीं कहते कि दानी मेरे दरबार में इस परेशानी से आ रही है। अगर सबसे पहले ये इंसान को विश्वास में ले लें कि ये दानी इस तरीके से आ रही है तो हम कहेंगे वास्तव में इनके बदन में मैया आ रही है, इनके बदन में गोलजू आ रहे हैं, इनके बदन में वीर बजरंगे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं ये पुछियारे, ये देवी देवता वाले। मैं सही बता रही हूँ आपको, कुछ ही होंगे जो सही होंगे, मैं सबके बारे में भी नहीं कह सकती हूँ, कुछ ही होंगे जो सही होंगे। और जिनके वहाँ से इनको गद्दी मिलती है, गद्दी बोलते हैं ये, जिनके वहाँ से इनको गद्दी मिलती है उसी की रीतियाँ अपनाते हैं। वहीं की वो जैसे बोलते हैं वही भाषा ये भी बोलते हैं अपने घरों में जब इनको गद्दी मिल जाती है। 10 रुपये और 20 रुपये वालों की उस दरबार में कोई पूछ नहीं होती है, उनसे 10 मिनट बात करके उनको टरका दिया जाता है। जो 100-100, 200-200, 500-500 मिठाई के डब्बे लेके आते हैं, उनसे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत इन लोगों की देवी देवताओं वालों की होती है। तो ये है। तो अगर आपको भी जो है अपने को सोशल मीडिया में लाना है तो ज्योति अधिकारी की तरह न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे आ जाइए। वो न्याय की लड़ाई अंकिता भंडारी की लड़ रही है, ना कि अपने लड़ रही है। ठीक है, चलो उसका अपना भी फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि उस लोग अब जान गए हैं, पहचान गए हैं, थाने तक उसकी आवाज़ पहुँच गई है। ठीक है, तो गाइज़ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे पूरा।